जय श्री कृष्ण। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतात्मजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय करे रघुवीर। 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। जाको राके साइया मार सके ना कोय। बालन बाको कर सके जो जग बेरी होय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जो काल का भी जो महाकाल है उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हर मनुष्य की मृत्यु उचित समय पर उचित स्थान पर होती है। ये गर्भ में ही विधाता रचना कर देते हैं। कहते हैं रजग बहाने मौत, यानी रजग का मतलब होता है सुख मिलना या संपत्ति मिलना। ये भी उसका भी कोई बहाना होता है कि उसका व्यापार अच्छा चला या उसकी कृपा हो गई जिससे उसके यानी अच्छी संपदा हो गई। उसी प्रकार से मौत का भी बहाना होता है कि उसके वो रोग लग गया, अमुक रोग लग गया या ठोकर लगने से गिर कर के मौत हो गई। तो मृत्यु के भी अनेक बहाने होते हैं। इसी उपलक्ष्य में एक दृष्टांत आता है कि राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का संचालन श्री राम राज्य की भांति करते थे, अपने गुप्तचर रखते थे, तो भी उन पर पूरा विश्वास न रख करके स्वयं अपना भेष बदल करके और अपने राज्य की निगरानी करते थे और पता लगाते थे कि मेरे राज्य में कौन दुखी है, कौन सुखी है, कहाँ अराजकता फैल रही है, ये सब वो पता लगाते थे। इसी प्रकार एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपना भेष बदल करके दिन को जब कहीं जा रहे थे तो सामने से जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते से आगे एक दूसरा रास्ता और मिल रहा था। उस रास्ते में उस रास्ते से अचानक क्या देखते हैं कि एक रीछ आता है और उस रास्ते की तरफ आगे चलता है। जब रीछ को देखा तो राजा ने सोचा कि मेरे को इससे पीछे रहना चाहिए और इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए यह रीछ कहाँ जाता है। रीछ आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे महाराजा विक्रमादित्य चल रहे हैं। वह रीछ रास्ते में एक कुआं आता है, कुएं के फेरे में वह रीछ जाकर के रुक जाता है। जो ही रुकता है तो राजा भी एक किसी पेड़ की ओट में छिप जाता है और देखता है कि ये रीछ कहाँ जाता है। देखते हैं
तो उसी समय वह रीछ उस फेरे में लौटता है और लौटते ही एक सुंदर नवयुवती कन्या बन जाता है, स्वरूपवान युवती बन जाता है। तो उस युवती को देखते ही राजा अचंभित हो जाता है और सोचता है विक्रमादित्य कि अरे अभी भी इस रीछ ने अपना रूप बदल लिया और कन्या बन गया। मेरे राज्य में ये कौन है? इसको मैं देखना चाहता हूँ, पता लगाता हूँ कि क्या कारण, यह कहीं छलावा तो नहीं। राजा चुपचाप उस दृश्य को देखता है। इतने में क्या होता है कि विदेश से दो सगे भाई सेना में काम करते थे, आ रहे थे। दोनों के कंधे पर बंदूकें रखी हुई थी, बस्ता था हाथ में। और जब वह आ रहे थे और वहाँ आकर के जो ही रुके तो उस नवयुवती ने, उस लड़की ने बड़े भाई की तरफ हंस करके और इशारा किया कि मुझे कुछ भूख लगी। तो बड़े भाई ने रुक करके छोटे भाई को कहा कि अरे भाई, अपन क्षत्रिय हैं, शरण में आए हो की रक्षा करना चाहिए और इसको तो और भूख लगी है। तो ऐसा करते हैं कि तू यहाँ पर रुक और मैं भी पास के गांव से जाकर के, शहर से, और इसके कुछ खाने की चीज़ लेकर के आता हूँ। छोटा भाई वहीं बैठ गया, बड़ा भाई गया। इधर से बड़ा भाई जो खाने की वस्तु लेने के लिए जाता है तो इधर से उस लड़की ने तिरिया चरित्र करना शुरू कर दिया। उसने छोटे भाई से कहा कि देखो, चुपचाप कैसे बैठे हो, मेरे से बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है, गुमसुम क्यों बैठे हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उसने कहा कि देखो, आपका भाई गया है, आप कम से कम मेरे से प्रेम से तो बोलो। तो उसने कहा देखो, आपने मेरे बड़े भाई को जब इशारा करके कहा कि मेरे को भूख लगी है, तो आपने बड़े भाई से प्रेम किया है, न कि मेरे से। और वैसे भी आप उम्र में मेरे से बड़ी हो, तो इसलिए माँ के समान हो, इसलिए मुझे आपसे बात नहीं की। तो भी वह, उसने कहा कि देखो, कोई, यानी मेरी उम्र कितनी होगी? कि 18-19 साल की होगी। अच्छा, तो आपके भाई की उम्र? कि वो होगा 40-45 का होगा। आपकी उम्र? कि मेरी 25-26 साल की। तो भला बताइए, कोई लड़की 40-45 साल के बूढ़े से प्रेम करेगी या 25-26 साल के युवक से? कि ये मैं नहीं जानता। तो फिर इतने में ये बातें कर रहे थे जितने में उसका बड़ा भाई खाने की वस्तु लेकर के आता हुआ दिखाई दिया। उसको देख करके उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया, कपड़े फाड़ दिए अपने और अस्त व्यस्त होकर के रोने लग गई जोर जोर से। जब वो भाई दौड़ करके पास में आया और कहा भाई क्या बात हुई, क्यों रो रही हो? कि जानते नहीं हूँ, आपके जाने के बाद में आपके इस छोटे भाई ने मेरी ये हालत कर दी, मेरे साथ यह बदमाशी करना चाहता था। तो बड़े भाई ने कहा क्यों रे भाई, ये क्या कह रही? कि भैया, ये कह रही वो बिल्कुल गलत है, असत्य है, आप इसका विश्वास नहीं करें। जितने वो रो रो के कह रही थी तो उसको और अधिक क्रोध आया। फिर उस भाई ने कहा कि देखो भैया, अपन सहोदर हैं, एक माँ के पेट से उत्पन्न हुए, इतने साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े हैं, साथ में नौकरी करते हैं। आपने इतने सालों का मेरे ऊपर विश्वास कर रखा, वो केवल एक आधे घंटे के संग से इस स्त्री से, और आपने इस पर विश्वास कर लिया और मुझे ठुकरा रहे हो, आप मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये क्या झूठ बोलती क्या? यूँ करके दोनों क्रोधित हो गए, लाल पीले होने लगे।
तो इतने में क्षत्रिय खून था, दोनों को क्रोध आया। बड़े भाई ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तो छोटे भाई ने कहा देखो मेरे हाथ में कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। दोनों ने अपनी अपनी बंदूकें उठाई और दोनों ने निशाना साधा और दोनों के गोली लग करके वहीं पर मर जाते हैं। वह लड़की हंस करके और लेटती है नीचे जमीन पर और लेटते ही सांप बन जाती है। यह चरित्र राजा विक्रमादित्य जी देख रहे हैं। विक्रमादित्य जी को आश्चर्य हुआ, ओ हो ये भला कौन है, इसके रहस्य को जानना चाहिए, पता लगाना चाहिए। तो जो ही वह सर्प जमीन पर रेंग करके चलता हुआ आगे चला, उसके पीछे पीछे विक्रमादित्य राजा भी। आगे एक नदी बह रही थी, उस नदी में एक नाव में 80 आदमी सवार थे। इधर यह सर्प किनारे से नदी में घुसा और उस नाव के पास जाकर के निकला। जब नाव के पास जाकर के जो ही वह सांप निकला, उन 80 आदमियों में से एक आदमी की नज़र उस सांप पर पड़ी। नज़र पड़ते ही उसने कहा अरे बाप रे बाप रे बाप, यूं करके अरे सांप सांप जोर से चिल्लाया और सभी आदमी एक तरफ हो गए। एक तरफ होने से नाव जल में डूब गई और वो सभी मर गए। वहाँ से वह सांप उछल करके वापस पानी में घुसा और वापस किनारे से निकला। उस समय पंडित का रूप धारण किए हुए, तिलक छापा, उपवस्त्र लगाए हुए, धोती पीताम्बर पहनी हुई और कमंडल हाथ में लिए हुए और निकले। राजा ने सोचा ओहो गजब हो गया, इस समय मैं इनसे पूछ सकता हूँ, पता लगाना चाहिए कौन है मेरे राज्य में। तो विक्रमादित्य जी ने दौड़ करके उन पंडित जी के चरण पकड़ लिए और कहा हे विप्रवर, आप कौन हैं, कृपया मेरे राज्य में मुझे आप बताइए। तो उन पंडित जी ने कहा अरे अरे विक्रमादित्य, नाम ले लिया उन्होंने, अरे विक्रमादित्य दूर हट जा, मेरे पैर मत पकड़, मेरे बारे में मत पूछ। कहा नहीं नहीं, मेरे राज्य में आप कौन हैं मैं निश्चित ही जानना चाहता हूँ और बिना जाने मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। जब पंडित जी ने सोचा कि ये मानेगा नहीं, और फिर विक्रमादित्य ने यह भी कहा कि हे प्रभु, मैं ये आपका चौथा रूप देख रहा हूँ। पहला रीछ का, दूसरा स्त्री का, तीसरा सांप का और चौथा ये पंडित का रूप देख रहा हूँ। आप कौन हैं, कृपया बताइए मुझे। तो उन पंडित जी ने कहा कि हे विक्रमादित्य, जब काल अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है तब मैं काल का भी महाकाल, जो कि गीता जी में उत्कंटक नाम के काल से जाना गया है, वह मैं काल हूँ, महाकाल हूँ। कि प्रभु, तो आपने इन रूपों में कैसे कैसे मृत्यु की। कि देखो मैं रीछ इसलिए बना कि एक व्यक्ति का जन्म तो हुआ, लेकिन वो जन्म से पेड़ पर नहीं चढ़ जानता था और उसकी मृत्यु लिखी हुई थी पेड़ से गिर करके। अब वो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं जानता तो मृत्यु कैसे हुई। तो मैंने क्या किया कि वो एक दिन जंगल में गया, तो मैंने रीछ का रूप बनाया और उसके पीछे भागा। भागने पर वो मेरे डर के मारे कहीं उसको जगह नहीं मिली छुपने के लिए, तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। भय के कारण पेड़ पर चढ़ गया और मैं जो ही पेड़ पर उल्टा होके चढ़ा, थोड़े ही चढ़ा और वो नीचे गिर करके मर गया। इसलिए मैंने रीछ का रूप बनाया। स्त्री का रूप इसलिए बनाया कि सगे भाई का आपस में मरना लिखा था इन दोनों के। तो क्या सगे भाई आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। सगे भाई को मारने के लिए मैंने स्त्री का रूप धारण किया। एक स्त्री ही एक ऐसी है जो सगे भाई को मरवा सकती है, बाकी और कोई सगे भाई को नहीं मरवा सकता। इसलिए मैंने स्त्री का रूप धारण किया।
और इन 80 जनों की जल में डूब करके मरने की मौत लिखी हुई थी। तो मैंने सांप का रूप बनाया, योग बना, और ये 80 जब साथ में आए तब मैंने सांप का रूप बनाया और इनकी मृत्यु इस प्रकार की। तो विक्रमादित्य जी ने कहा कि हे विप्रवर, ब्राह्मण तो किसी की मौत नहीं करता, तो फिर आपने ये रूप कैसे बनाया, क्यों बनाया? तो उस महाकाल ने कहा कि खबरदार विक्रमादित्य, आगे क्या जो घटना होगी वो मेरे को मना है कहने के लिए, और उसके लिए तू मुझे मत पूछ, क्योंकि प्रभु का विधान ही अलग है। प्रभु जैसी आज्ञा करते हैं वैसा मैं कार्य करता हूँ, प्रभु द्वारा नियुक्त हूँ, इसलिए आगे की तू मत पूछ। इसलिए कहा गया है कि जिसकी जहाँ और जिस समय और जैसी स्थिति में मृत्यु होती है, उसी प्रकार से यानी ये महाकाल वह रूप बनाता है, और जीव स्वतः उस काल में पतंगे की तरह सामने जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जय श्री कृष्ण।